तुबा बाकी आप बताएंगी। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस निदा। बिल्कुल एज यू सेड दैट ये जो एकेडमी थी वी स्टार्टेड इट इन कोविड बेसिकली, और उससे उस वक्त आपको पता है कि बहुत ज़्यादा बच्चे डिस्ट्रैक्टेड थे एजुकेशन से। एंड देन एक ठीक है, एक स्कूल एजुकेशन तो ऑन एंड ऑफ चल ही रही थी बच्चों की, बट दीनी एजुकेशन का वो रुझान मुझे लगता है बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट करने पड़ते हैं। सो दैट इज़ वेयर यू नो our founders decided that इसको भी उसी तरह बहुत इजी गोइंग और इतना रिलेटेबल बना दें हम बच्चों के लिए कि दे स्टार्ट अडॉप्टिंग थिंग्स इन देयर डेली लाइव्स। एंड दिस वाज द आइडिया जो जैसे आपने अभी जिक्र किया मैम अर्सला का और मिस तुबा राहील का, उन दोनों का यही विजन था कि इसको इतना रिलेटेबल बना दें और इतना ईजी गोइंग बना दें कि दे स्टार्ट फॉलोइंग दीन as something which is very easy for them. So this was the vision behind the academy. और जिस तरह आपने कहा कि बहुत इंटरैक्टिव लेसन्स हमारे होते हैं, इसके अलावा ये है कि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है, इट्स ऑल एक्सपीरियंशियल। मैंने अक्सर देखा है बलाज को कि कोई भी चीज़ ये उसको समझाना चाह रही थी तो ये मुझे उसका PDF भेजती थी, मैं प्रिंट आउट कराती थी। अब वो कटिंग कर रहा है, उसने कटिंग करनी है, फिर उसने टिक द करेक्ट आंसर है, और बहुत ही मज़े से जो एनिमेटेड प्रिंट आउट्स होते थे जिसमें कलरिंग भी इसको करनी होती थी। सो वो एक आर्ट वर्क जिस तरह आप बता रही थी, लर्निंग थ्रू प्ले हो रहा था, और वो बलाज को याद होते जा रहे थे कार्ड्स की शक्ल में। जैसे आप फिल्म बना के ना आया मोशन के उससे यूट्यूब चैनल से आप फिल्म बना के बच्चों को समझाने की कोशिश करी हो, तो ये ऑनलाइन क्लासेस होती हैं जो कि बलाज ले रहा होता है। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, और वो फिर सीख रहा है। एक दिन आके मुझे कहता है, सुने मामा आप माइंड तो नहीं करेंगे एक बात को? मैंने कहा अच्छा क्या? देखिए मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन आप नंबर 2 पे आती हैं। नंबर 1 पे ना मैं अल्लाह मियाँ से सबसे ज़्यादा प्यार। सो मैंने उसके अंदर ये चेंजेस महसूस की, और ये क्योंकि घर में बात हो रही होती तो बच्चे सीखते हैं। हमारे घर में अब लोग ही नहीं है इतने जो ये गुफ्तगू करें, बुजुर्ग ही नहीं है। सो मुझे ना वो एक चीज़ लैक करी थी अपनी ज़िंदगी में कि मैं अपने बच्चे को कैसे मज़हब के बारे में बताऊं। सो वो जो खला था वो इन्होंने पूर कर दिया इस एजुकेशन के थ्रू। अच्छा, वन थिंग दैट आई ऐड हियर, जैसे आपने कहा कि यू वर लैकिंग दोज वैल्यूज़ एक फैमिली सिस्टम। आई थिंक हमारा विजन ही ये है कि हम एजुकेशन और तरबिया को हैंड इन हैंड लेके चलना चाहते हैं। इट गोज़ हैंड इन हैंड, लाइक उसको सेपरेट करना ही नहीं है ना। तो जैसे आपने ये भी बताया अभी कि बहुत सारी जैसे वर्कशीट्स होती हैं। सो आई हैव अ कपल ऑफ वर्क बुक्स व्हिच आई वुड लाइक टू शो कि इस तरह की हमारे पास वर्क बुक्स होती हैं, और हमारा जो करिकुलम है दैट्स UK बेस्ड, राइट, बट वी हैव डेवलप्ड आवर ओन करिकुलम एज वेल। ठीक है, वो फिर इस तरह से होता है कि हर बच्चे की इंडिविजुअल नीड्स के हिसाब से होता है। एवरी टीचर हैज़ टू कम अप विद अ प्लानर हर स्टूडेंट का इंडिविजुअली, राइट। तो अमेजिंग है ये बात, क्योंकि सारे स्टूडेंट्स के मूड्स अलग होते हैं और एक लेवल पे नहीं है। बिल्कुल एक लेवल पे नहीं है, और हमारे पास स्पेशल नीड्स के बच्चे भी हैं। लाइक फॉर एग्जांपल वी हैव स्टूडेंट्स हु आर ऑटिस्टिक। उनके लिए हम अपनी लर्निंग रिसोर्सेज सारा मटेरियल खुद से डिज़ाइन करते हैं, बिकॉज दे हैव दे आर चिल्ड्रन हु हैव प्रॉब्लम विद सर्टेन कलर्स और एनीथिंग लाइक दैट, तो हम उनके लिए अलग से डिज़ाइन करते हैं। और वैसे भी हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके प्लानर्स से लेके हमारा पूरा करिकुलम कस्टमाइज हो जाता है। ठीक है, एक जनरलाइज करिकुलम तो डेफिनेटली है जो कि हमने एज वाइज ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है कि इस एज ग्रुप के बच्चों को ये बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। फिर उसके बाद ये होता है कि हम मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट्स पेरेंट्स से शेयर कर रहे होते हैं। इफ़ दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद, क्योंकि ऐसा भी होता है कि हम तो बच्चे को पढ़ा रहे हैं बट वो पेरेंट्स से वो चीज़ शेयर नहीं हो, या पेरेंट्स कहते नहीं हमें ये चीज़ सही नहीं लग रही है। फॉर एग्जांपल तजवीद में अक्सर ऐसा होता है ना कि बच्चे रूल्स भूल रहे हैं कुछ, सो वी गो बैक टू दैट फिर वो कंपैरिजन हो रहा होता है वीकली प्रोग्रेस रिपोर्ट्स में कि पहले क्या प्रोग्रेस थी, अब क्या प्रोग्रेस है, कौन सी दुआओं की लिस्ट है जो कि वो याद कर रहे हैं। सो वो कीप देम अपडेटेड। कौन से एज के बच्चों से आप शुरुआत कर सकते हैं? अच्छा, वी हैव पहले तो मैं आपको बताऊं कि वी हैव डिफरेंट कोर्सेज। तजवीद भी है, तफसीर भी है, तरबिया कोर्सेज भी हैं, और अभी हम रिसेंटली एक फ़िक़्ह का कोर्स भी लॉन्च करें विच इज़ स्पेसिफिकली फॉर वुमेन। दैट वाज माय नेक्स्ट क्वेश्चन कि हमारे लिए बिल्कुल वी केटर टू ऑल एज ग्रुप्स। हमारे पास 3 to 4 इयर्स के किड्स से लेके मिडिल एजेड एंड ओल्डर लेडीज़ भी हैं जो कि तफसीर भी पढ़ी हैं। एज आई टोल्ड यू कि अभी फ़िक़्ह लॉन्च हो रहा है विच इज़ अबाउट तहारा, अबाउट नमाज, अबाउट
मैरिज, डिवोर्स, सो एवरीथिंग इज़ देयर। और फिर वो स्पेशलाइज टीचर्स हैं उनके लिए, राइट क्योंकि टीचर्स की भी एक तो जैसे आपने बताया कि वी आर इट्स अ वुमेन लेड ऑर्गेनाइजेशन, यस वी हैव फीमेल टीचर्स एंड ऑल दोस टीचर्स आर वेल ट्रेन्ड। कोई भी टीचर जब भी हम हायर करते हैं तो उसकी एक बहुत रिगरस ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, और ट्रेनिंग भी 2 किस्म की है। एक तो आप कुरान और तजवीद की ट्रेनिंग देते हैं, और फिर एक हम उन्हें ये सिखाते हैं कि क्लासरूम मैनेजमेंट को किस तरह लेके चलना है। क्योंकि बहुत ज़रूरी है आपका बच्चा किससे पढ़ रहा है, बिल्कुल। स्पेशली रिलीजन, आपका बच्चा किससे पढ़ रहा है। अक्सर हम बहुत सारे घरों में मौलवी साहब आते हैं और वो बहुत सारे दफ़ा ऐसा होता है कि वो खुद भी पढ़े लिखे नहीं होते। सो ठीक है, बहुत ज़रूरी है कि हम उनको कुरान अरबिक में वो पढ़ें, लेकिन अगर तर्जुमे के साथ भी वो पढ़ें जो बेसिकली मेन मकसद है। यू नो निदा, अभी कुछ अरसे पहले मैं और यासरा रिजवी जो पोएट है, राइटर है, जी। वो बैठी हुई थी और वो इस चीज़ में बहुत इन डेप्थ जा रही हैं अभी, यू नो, बिकॉज शी फेल्ट कि वो दूर हो गई हैं और उस यू नो शी नीड्स टू कनेक्ट अगेन। और उसने बहुत अच्छी बात की, उसने कहा कि सरवत, हम इस्लामियात में स्कूल में क्या पढ़ते हैं, जो पढ़ते हैं हमें खुद याद नहीं रहता। जैसे मैं अभी आपसे कह रही थी कि हमारे लिए कुछ है, बिकॉज वाइल टीचिंग माई किड्स आई एम रिवाइजिंग व्हाट इज इस्लाम, जो हमने रट्टा मारा, जो रट्टे मारे और जो भूल गए हैं हम। तो उसने ये कहा कि कितनी अनफॉर्चुनेट बात है कि पाकिस्तान, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, हमारे कोर्सेज में ही ये लैंग्वेज की लर्निंग नहीं है। Arabic is a language that we should have picked up as a subject. Exactly. Now imagine कि पाक स्टडीज़ में हमें पता है कि जी वॉर कब हुई और ये कब हुआ और वो कब हुआ। अगर हमें ये लैंग्वेज दे दी जाती Arabic एज अ सब्जेक्ट कि हमें स्कूल में याद करना है, तो सोचिए बाकी सारी आने वाली ज़िंदगी और ये सारी चीज़ें, लर्निंग द कुरान, अंडरस्टैंडिंग द तजवीद, all of these things would have been so easy. Right. And this is the best gift a parent can give Definitely. to their child, this language. बिल्कुल। तो आप जो ये काम कर रही हैं वो हम सब के लिए कितनी आसानियाँ पैदा कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बिल्कुल। ज़बरदस्त। क्योंकि आज के जेन अल्फा और जेन ज़ी जो हैं, जैसे मैंने कहा, उनको उनकी रैपर में हमें उनको टॉफ़ी पैक करके देनी पड़ेगी, बिल्कुल ऐसे। वरना पता नहीं क्या होगा। और आपके बच्चे अच्छे हाथों में हैं अगर वो रिलीजन से करीब हैं, ना वो ड्रग्स के करीब जाएंगे, ना वो किसी बुरी कंपनी के करीब जाएंगे। अगर आप उनके जो पिलर्स हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग बना देंगे, तो फिर आपको बड़े हो के जब वो टीनेज में चले जाएंगे तो चौकीदारी करने की इतनी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि उनकी जो सतून है वो इतना स्ट्रॉन्ग होगा ना कि वो फिर फ्लाई करेंगे। I also feel निदा कि a lot of times बच्चे एक certain subject से दूर इसलिए हो जाते हैं, there are two reasons. एक कि उनको समझ नहीं आ रही, उनको प्रॉब्लम हो रही है टीचर के समझाने का तरीका।